हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एक्सपर्ट ग्रेड यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 मैथ्स चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का एक्सरसाइज 4.3 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक किए थे एक्सरसाइज 4.3 का। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन फिगर ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को कुछ ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है, और उस ग्राफ और कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ चॉइसेस दिए हुए हैं, उसमें से हमको चूज़ करना है कि ये जो ग्राफ है वो इन चारों में से कौन सा इक्वेशन का ग्राफ है। ठीक है, तो हम जैसा कि देख सकते हैं ग्राफ में हमको ना तीन तीन कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। एक पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। पहला क्या है? -1,1। दूसरा क्या है? 0,0 और तीसरा क्या है? 1, में -1। ठीक है, तो जब हमको जानना है कि इस इन चारों में से मेरा कौन सा इक्वेशन का ये ग्राफ है। ठीक है, कौन सा इक्वेशन का ये ग्राफ है, तो ये जो तीनों कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, सबसे पहला वाला जो हो वो उसको हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, -1,1 पहला कोऑर्डिनेट है, दूसरा क्या है? 0,0 और तीसरा क्या है? 1, में -1। ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है, तो ये तीनों कोऑर्डिनेट, ये पहला वाला x का वैल्यू है और दूसरा वाला y का वैल्यू है। ठीक है, तो जो इक्वेशन में ये तीनों कोऑर्डिनेट का वैल्यूज़ यानी x का वैल्यूज़ और y का वैल्यूज़, जो भी इक्वेशन में ये तीनों x का वैल्यूज़ और y का वैल्यूज़ सेटिस्फाई कर जाता है, जो इक्वेशन इन तीनों वैल्यूज़ को सेटिस्फाई कर लेता है, वो इक्वेशन ही मेरा उस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा। ठीक है, एक एक करके हम पुट करके देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, y इज इक्वल्स टू एक्स। तो जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है x और y दोनों बराबर है, जो x का वैल्यू होगा वही y का वैल्यू होगा और जो y का वैल्यू होगा वही x का वैल्यू होगा। ठीक है, क्यों? दोनों बराबर है, तो इस हिसाब से हम ये बात कह सकते हैं कि ये इक्वेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मेरा कोऑर्डिनेट्स में यहाँ पे x का वैल्यू -1, यहाँ 1 है, दोनों अलग अलग है और इस केस में दोनों बराबर होना चाहिए। एक है 0, 0 बराबर और एक है 1, -1, ये भी इक्वल नहीं है। तो एक इक्वल रहने से नहीं कह सकते कि वो इसी इक्वेशन का ग्राफ है। तीनों कोऑर्डिनेट्स को सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी तीनों सॉल्यूशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, ये तो नहीं हुआ। अब नेक्स्ट में हम आते हैं x + y इज इक्वल्स टू 0। क्या ये इक्वेशन खुद में सेटिस्फाई करेगा? एक एक करके पुट करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे -1 पुट करते हैं, अगर हम x के जगह पे -1 पुट करते हैं और प्लस में y की जगह पे 1, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट को हम पुट कर रहे हैं। ठीक है, तो दोनों क्या आएगा? 0 के बराबर आएगा, जो कि मेरा RHS है। पहला वाला पॉइंट्स को सेटिस्फाई किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मेरा 0,0, तो 0 + 0 इज इक्वल्स टू 0, ये भी इसको भी सेटिस्फाई किया। ठीक है, अब तीसरा है मेरा 1, में -1, तो x है 1 और y है मेरा -1, ये किसके बराबर होगा? +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये भी 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये तीनों जो पॉइंट्स है, या फिर आप सॉल्यूशंस बोल सकते हैं, ये जो तीनों सॉल्यूशंस है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो ग्राफ है वो इसी इक्वेशन का है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप 3 और 4 को भी चेक करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों इक्वेशन भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि एक ही इसमें से सही है जो कि ये खुद में सेटिस्फाई कर लिया। इसके वजह से ये इक्वेशन का ग्राफ, ये फिगर ए जो दिया हुआ है वही है। ठीक है, अब इसका फिगर नंबर बी है। ठीक है, क्योंकि दो फिगर्स दिए हुए थे हमको। अब इसमें वो कहता है कि ये जो ग्राफ है वो किस इक्वेशन का है, ये चारों इक्वेशन में किस इक्वेशन का है। पहला वाला फिगर का तो हम देख लिए, अब दूसरा फिगर का देखते हैं। सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स कौन कौन सा है वो लिख लेते हैं हम। -1, 3, 0, 2 एंड 2, में 0। ठीक है, ये तीन कोऑर्डिनेट्स है। कहना चाहें अदर लैंग्वेज में तो ये सॉल्यूशंस है। अब ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, एक एक करके चेक करेंगे। सबसे पहले y इज इक्वल्स टू x + 2। ठीक है, ये सारे x के वैल्यूज़ हैं और ये सारे y के वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो x के जगह पे अगर हम यहाँ पे -1 डालते हैं और यहाँ पे प्लस में 2 है, तो क्या ये y के बराबर आता है? y यही ना, y के बराबर ना दिया हुआ है। ठीक है, तो ये 3 के बराबर आना चाहिए, तो 2 ये 1 आएगा, तो 1 तो 3 के बराबर नहीं है।
तो इसका मतलब ये सेटिस्फाई नहीं किया। जब ये सेटिस्फाई नहीं किया, जब एक को ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये तो इस इक्वेशन का तो ये ग्राफ हो नहीं सकता, क्योंकि तीनों सेटिस्फाई होना चाहिए था। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। क्या है? y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस टू। अब x का वैल्यू अगर हम यहाँ पे डालना चाहें, -1 डालते हैं, तो -1 कॉमा में -1 और -2, ठीक है, यहाँ पहले से -2 था, तो दोनों क्या आएगा? -3 के बराबर आएगा। तो ये तो मेरा 3 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। एक वैल्यू को जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो अदर दो को भी वो नहीं करेगा, तो इसका मतलब ये भी इक्वेशन का ये ग्राफ नहीं है। अब हम तीसरे को चेक करते हैं, y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे -x के जगह पे हम डालते हैं -1, तो माइनस पहले से है, यहाँ पे -1 और +2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा? 1 + 2 इज इक्वल्स टू 3, जो कि मेरा y के बराबर है, जो कि मेरा y के बराबर है 3। ठीक है, तो पहला सॉल्यूशंस को, यानी पहला जो वैल्यूज़ है उसको सेटिस्फाई किया ये। अब नेक्स्ट वैल्यूज़ को अगर हम चेक करना चाहें, क्या था? y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2। ठीक है, दूसरे को अगर हम चेक करना चाहें, तो अगर हम यहाँ पे -0 लिखें और +2, तो -0 + 2 इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू 2, और यहाँ पे y का वैल्यू क्या है? 2 है, तो इसका मतलब ये भी कोऑर्डिनेट को या फिर ये भी सॉल्यूशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, या फिर ये भी वैल्यूज़ को ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब उसके बाद हम y इज इक्वल्स टू -x प्लस 2 था। ठीक है, अब हम यहाँ पे डालते हैं अगर इसका वैल्यूज़, तो -2 हो जाएगा और यहाँ प्लस में 2, ये कैंसिल होकर के 0 आएगा, जो कि y के बराबर है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये तीनों को सेटिस्फाई किया ये इक्वेशन, तो इसका मतलब ये ही इक्वेशन का ग्राफ है, ये वाला। ठीक है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, if the work done by a body on an application of a constant force is directly proportional to a distance traveled by the body, express is this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. ठीक है, also read from the graph the work done when the distance traveled by a body is 2 units, 0 यूनिट्स। ये तो ग्राफ बनाने के बाद ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, सबसे पहले हम इक्वेशन पे फोकस करते हैं, इक्वेशन इससे कैसे बनाएं। ठीक है, सबसे पहले हमको यहाँ पे 2-3 चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला दिया हुआ है वर्क डन। क्या दिया हुआ है? वर्क डन। ठीक है, दूसरा क्या है? डिस्टेंस ट्रैवल। दूसरा क्या है मेरा? डिस्टेंस ट्रैवल। तो किसी से भी हमको वर्क डन कराने पे डिस्टेंस, वो जो ऑब्जेक्ट है या फिर कुछ भी है उसको, वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और उस पर कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, और एक और चीज़ दिया हुआ है, एक्सप्रेस दिस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन बाय इन टू वेरिएबल्स एंड ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम बाय टेकिंग द कांस्टेंट यूनिट 5 यूनिट्स। और कांस्टेंट जो फोर्स हमको दिया हुआ है वो कितना है? 5 यूनिट्स है। तो यहाँ 3 चीज़ है, वर्क डन है, डिस्टेंस ट्रैवल है और 5 यूनिट्स है। और वर्क डन डायरेक्ट किस पे प्रोपोर्शनल है? डिस्टेंस ट्रैवल पे। ठीक है, ये चीज़ याद रखेंगे। अब हम एक एक करके अपने लेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्टेंस ट्रैवल को लेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्टेंस ट्रैवल मान रहे हैं कितना? x। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल x मान रहा है, या फिर पूरा लिख देते हैं। ठीक है, लेट द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बी x। ठीक है, जो भी डिस्टेंस चला उसको हम क्या माने? x माने। ठीक है, अब जो उसके बाद लेट द वर्क डन बी y, और जो वर्क डन हुआ उसको हम y मान लिए। ठीक है, और एक और चीज़ हमको दिया हुआ है, ये हमको दिया हुआ है, गिवन है, कांस्टेंट फोर्स जो है मेरा, वो मेरा कितना है? 5 यूनिट्स है, यानी 5 है। ठीक है, अब जो हमको गिवन रिलेशन है उसी से ये फाइंड होगा। ठीक है, जो इक्वेशन होगा वो मेरा बनेगा। क्या दिया हुआ है? वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड। वर्क डन यहाँ पे क्या है?
वर्क डन मेरा यहाँ पे क्या है, एक्स है, सॉरी वाई है। जो वर्क डन है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पे, एक्स पे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, ठीक है, एक्स पे वर्क डन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस ट्रैवल पे। ओके, अब वर्क प्रोपोर्शनल का हमको साइन हटाना पड़ता है। प्रोपोर्शनल का साइन अगर हम हटाएंगे तो हमको यहाँ पे कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ता है, जो कि कांस्टेंट हमको कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो यहाँ से कुछ इक्वेशन क्या बनेगा, वाई इक्वालिटी का जब साइन लगाएंगे हम प्रोपोर्शनल को हटा के, तो हमको कुछ कांस्टेंट लगाना पड़ता है जो कि यहाँ पे 5 है। तो y इज इक्वल्स टू 5x मेरा इक्वेशन बना इस स्टेटमेंट को रीड करने के बाद, ठीक है, अपने अंडरस्टैंडिंग के बाद हम ये इक्वेशन जनरेट किया, ठीक है। अब इस इक्वेशन का हमको ग्राफ बनाना है, ठीक है, एक एक करके अब हम इसका वैल्यूज पुट करेंगे और हमको ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे y, ओके। सबसे पहले हम x का वैल्यू क्या पुट करेंगे, x अगर हम 0 पुट करते हैं तो y हमको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। x 1 पुट करेंगे तो y हमको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, ठीक है। और एक और वैल्यूज़ चाहें तो पुट कर सकते हैं, नहीं तो स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 कोऑर्डिनेट्स या फिर 3 कोऑर्डिनेट्स ज़्यादा अच्छा रहता है, ले लेते हैं, ठीक है। एक x इज इक्वल्स टू -1 लेंगे तो y क्या आएगा मेरा, -5 आएगा, ओके। तो हम एक एक करके अपने ग्राफ में ये सारे कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं, ठीक है। सबसे पहला है मेरा 0,0, ओके। सबसे पहला है मेरा 0,0, तो वो कहाँ पे राय करेगा, ऑब्वियसली ऑरिजिन पे, जो कि मेरा ये है ऑरिजिन, ओके, दिस इज आवर ऑरिजिन। तो यहाँ पे मेरा 0,0 यहाँ पे लाई करेगा, ओके। उसके बाद है मेरा 1,5, ठीक है। तो 1,5 x1 y5 कुछ यहाँ पे, ओके। अब थर्ड कोऑर्डिनेट -1, -5, यहाँ पे तो हम ग्राफ का नेगेटिव पोर्शन तो बनाया ही नहीं है, इसीलिए 2 पॉइंट्स पे हम प्लॉट कर रहे हैं। आप लोग तीसरा पॉइंट भी लेकर के कर सकते हैं, 2 पॉइंट में भी एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन मेरा ये ड्रॉ हो जाता है, ठीक है। ये कौन सा है मेरा, 1,5 है, ठीक है, दिस इज अवर 1,5। अब इसको एक स्ट्रेट लाइन से हम अब इसको कुछ अपने स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं। कुछ इस तरीके से ये हमारा स्ट्रेट लाइन पे मिल गया, ठीक है। तो ये ग्राफ मेरा प्लॉट हो गया। ग्राफ क्या था मेरा, y इज इक्वल्स टू 5x, ग्राफ था मेरा y इज इक्वल्स टू 5x। अब क्वेश्चन क्या कहता है, अब जो क्वेश्चन था मेरा दिया हुआ, ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी 2 यूनिट्स एंड 0 यूनिट। पहला दिया हुआ है कि अगर जो वर्क डन, क्या होगा मेरा वर्क डन, अगर जो बॉडी जो मेरा है वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, अगर 2 यूनिट्स बॉडी डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसका वर्क डन कितना होगा, ये हमको ग्राफ से रीड करना है, ठीक है। अगर वो 0 डिस्टेंस ट्रैवल करता है तो उसका वर्क डन क्या होगा, ठीक है। तो पहला का आंसर क्या था मेरा, 2 यूनिट्स। जब 2 यूनिट्स होगा तो वर्क डन, WD से हम लिख रहे हैं वर्क डन क्या होगा, ठीक है। तो जो मेरा वर्क डन डिस्टेंस ट्रैवल था वो हम x यूनिट को लिए थे, ठीक है, ये मेरा x है। तो x हम लिए थे क्या चाहिए, लेट किया था डिस्टेंस ट्रैवल को। तो ये ग्राफ में किस पॉइंट पे जाके मीट करेगा, इसका परपेंडिकुलर लाइन देखिए। अगर ये ग्राफ और आगे बढ़ता है, मान लेते हैं यहाँ पे, तो ये करीब यहाँ पे मिलेगा 10 पे, ठीक है। यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कहाँ पे मिलेगा, 10 पे। जब ये 10 पे मिल रहा तो कुछ
तो जब हम 2 यूनिट्स अपना वर्क डिस्टेंस ट्रैवल किए तो वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन मेरा कितना हुआ 10 हुआ। 2 यूनिट्स ट्रैवल करने पे वर्क डन मेरा कितना होगा 10 यूनिट्स। ओके, क्योंकि 2 यूनिट्स से जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किए तो वो करीब जहाँ पे मेरा y का जहाँ पे 10 यूनिट्स था, यानी y हम क्या लिए थे, y किसको लेट किए थे वर्क डन, तो वो ग्राफ में 10 यूनिट्स के पास जा कर के मिला। ठीक है, तो इसी वजह से जो मेरा वर्क डन था वो 10 यूनिट्स हुआ। ओके, सेकंड क्या है मेरा 0 यूनिट्स। जो 2 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है मेरा 0 यूनिट्स। अब 0 यूनिट्स के लिए वर्क डन कितना होगा, ऑब्वियसली 0 होगा, क्योंकि 0 तो यहीं पे है ना, यहाँ से 0 यूनिट्स वो चल रहा है। जब 0 यूनिट्स चल रहा है तो वर्क डन भी 0 ही होगा ना, तो इसका मतलब वर्क डन भी क्या होगा, इसका भी वर्क डन होगा 0 यूनिट्स। ओके, क्योंकि 0 0 यहीं पे, एक्स भी यहाँ पे 0 है और वाई भी यहीं पे 0 है। ओके, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है। सो गाइज, हम लोगों का टॉप 20 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का चैनल पे आ गया है, ज़रूर से जा करके चेक करिए। और प्लीज़ जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिए। ठीक है, हम इसी तरीके से आप लोगों के लिए नोट्स प्लस टॉप 20 क्वेश्चंस, हॉट्स क्वेश्चन, बहुत सारे प्रैक्टिस सीट्स वो भी आने वाला है हमारे चैनल पे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हर वो एक एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो क्वेश्चंस हो, चाहे वो लेक्चर वीडियोज़ हो, एवरीथिंग। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए कीप लर्निंग।